हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। तो आज ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ मैं कि आप ना थोड़ा थिंक डिफरेंट, डेयर टू बी डिफरेंट, राइट। एक हम सब में एक भावना होती है कि हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद है ना, जो आजकल सबको टेंशन चली हुई है सैचुरेशन की एंड ऑल, तो अभी इस मिथ को किसी ने ब्रेक भी किया है। और आजकल के जो यूट्यूबर बच्चे हैं जो सिर्फ एमबीबीएस के बाद ही अपने चैनल से ही वो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं। और अभी रिसेंटली आप सब जानते होंगे कि डॉक्टर अक्षिता करके है कोई यूट्यूबर, काफ़ी फेमस है, और उसने अब टीचर बनने का डिसीजन लिया है अन अकेडमी के साथ। और देखिए उसका डिसीजन कितना कैलकुलेटिव जैसा है ना। कैलकुलेटिव कैसा? क्योंकि हर चीज़ में ना किसी अपॉर्चुनिटी को देखो। कोई बंदा कोई चीज़ अगर कर रहा है तो ज़रूरी नहीं होता उसको क्रिटिसाइज करना, वहाँ पे उसका माइंडसेट देखो। माइंडसेट क्या रहा है कि बंदे ने इतनी मेहनत करी है, अब उसने कैलकुलेशंस इतनी अच्छी करी हैं कि भैया मैं मतलब डॉक्टर बन के यहीं पे क्यों थम जाऊं, मैं क्यों ना ऐसा कुछ काम करूं कि मैं लाखों डॉक्टर बनाना शुरू कर दूं। तो ये भी तो एक सोच है, एक स्टार्टअप की तरह है ये। जितना पैसा उन्होंने अपने आज से 10 साल बाद कमाना था, वो भी आफ्टर यू नो ये पीजी करके, और उसके बाद फिर उन्होंने सुपर करनी थी या कुछ भी करना था, ठीक है। बट है तो किसी बच्चे का, एक 19-20 साल की बच्ची का दिमाग था ये कि हाँ भाई उसने जैसे भी अपना प्रेजेंट किया अपने आप को, चाहे जैसी मर्जी वीडियोस डाली, दैट इज़ नॉट एन इशू, बिकॉज अल्टीमेट एम तो वही था, डॉक्टर बन के भी उसको पैसा कमाना था और चलो जन सेवा करनी थी। बट अभी क्या है कि स्टार्टअप माइंड देखिए कि वो करोड्स के, मतलब मुझे लगता है, आई कांट कोट एग्जैक्ट वैल्यू, बट करोड्स के ऑफिस में उन्होंने अपने अभी मोस्ट सॉर्ट आउट, जैसा कि वो बताते हैं, या फिर जैसा कि नेट कह रहा है या यूट्यूब की दुनिया कह रही है कि उस उतने उनको ऑफर्स मिले कि उनको पीजी करने के बाद भी उतना फ़ायदा नहीं होता कि जितना उनको अभी हो रहा है, ठीक है। और अपनी शर्तों पे किसी के साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात है। एक अभी 24 साल की लड़की 19-20 साल की उम्र से उसने काम करना शुरू किया था, अभी 4-5 साल बाद वो इस मुकाम पर है कि जो बहुत बड़े बड़े एजुकेशन के जो हब्स हैं, जो एजुकेशन सेंटर्स हैं, एजुकेशन के जो नीट कोचिंग के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो उसके पीछे हैं कि हाँ भाई आप यहाँ ज्वाइन कर लो, यहाँ ज्वाइन कर लो, और फिर उसके बाद उसी की शर्तों पे काम करने के लिए राज़ी होना एक बहुत बड़ी बात है। तो बेटा मैं आपको बेसिकली क्या कहना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। ऐसा नहीं है, आधे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हम तैयारी कर रहे हैं, बट बात यह है कि उसके बाद जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं, जब आप तैयारी करते हो ना, आप उस सब्जेक्ट में इतना घुसते हो कि आप उस सब्जेक्ट को ना, आपको एक जैसे बायो है, बायो तो आप एमबीबीएस में जाके भी आपने वही करना है, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी हम लोगों ने इतना सीख ली होती है कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम जो रिलेशंस को हम सॉल्व कर रहे होते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बात तो वही है ना कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और मतलब इतनी कम उम्र में आप एक स्टार्टअप अपना खड़ा कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब मैं उनका कंटेंट भी देख रही थी, कई जगह मैं ये भी देख रही थी कि कई बच्चों को कंटेंट पसंद नहीं आता है, बट कई जगह बच्चों को पसंद भी आ रहा है कंटेंट, है ना। बेसिक तो वही है कि किसी ने कैसे राइज करना है। अब वो बायो पढ़ाते हैं तो वो एक अलग ही उनका स्टूडेंट बेस है वहाँ पे, जहाँ स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो बाकी तो सब आप लोग जज करने के लिए बैठे हैं, बट मैं बेसिकली आपको ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि हमें अगर कुछ ना मिले। कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि एमएससी के बाद हम मैम नीट की तैयारी करें। अगर मन करता है करो, बट जब एमएससी कर लिया तो जिस सब्जेक्ट में किया है उसकी क्यों ना कोचिंग शुरू कर दी जाए, ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया जाए, एज हॉबी ही शुरू तो करो। क्योंकि हम घबराते ज़्यादा हैं। मैं भी यूट्यूब पे नहीं हूँ, बट ठीक है, मेरा जो मन करता है कि मुझे लगता है कि हाँ भाई बच्चों को एक गाइडेंस मिलनी चाहिए, जेन्युइन एक गाइडेंस मिलनी चाहिए, जिसमें कि फालतू के बिना हो हल्ला के। नहीं तो मैं देखती हूँ कि कई जगह ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो कर दिया जाता है, मैनिपुलेटिव चीज़ें, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, बॉम्बिंग इन करता हुआ कहीं से, एनिमेशंस ये सब। और मुझे लगता है जेन्युइन जो चीज़ें होती हैं ना, वो इस चकाचौंध में कहीं ना कहीं गुम जाती हैं। तो ये बेसिक ये है कि फाइनल डिसीजन आप लोगों का होना है, बट अपने ना सारे ऑप्शंस खुला रखा करो, एंड रिस्क लेने से डरना नहीं होता है, ठीक है। आपको कहीं ना कुछ करते रहना है, ताकि अगर आप खुद भी पढ़ाई कर रहे हो, उस पढ़ाई की ही वीडियो बना लो कि हाँ भाई आप किसी को ऐसे सोचो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो,
जब आपके मन में ये आएगा ना किसी को पढ़ा रहा हूँ, तब फिर आप खुद आपको पता चलेगा ये वाला वीक पॉइंट है जिसको कि मैं ले नहीं रहा हूँ और इसको मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि आप उसमें कॉन्फिडेंस से पढ़ा ही नहीं पाओगे कैमरा के सामने। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली, लेकिन अब इसको भी यूज़ करने की देखो टेक्निक होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि टाइम वेस्टेज करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करें। एंड बाकी ये होता है कि कभी भी ज़िंदगी में जब फेलियर्स मिल रहे होते हैं ना, तो उनसे कभी हार नहीं माननी होती है। अब मैं जैसे जिस डॉक्टर अक्षता सिंह करके है इनका नाम, इनकी मैं जिसकी बात कर रही हूँ, तो इसको खुद भी सफलता अपने 3rd अटेम्प्ट में मिली थी। बट बात तो ये है ना कि इट डजेंट मैटर कि हाँ भाई आप और वेस्ट बंगाल के किसी कॉलेज से कर रहे हैं ये एमबीबीएस, अभी इंटर्न है, कंप्लीट होने वाला है इनका। तो बात तो ये है कि हर किसी की ज़िंदगी से सीखो जहाँ हमें सीखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ देखो हम लोगों को ना नीचे खींचने वाले तो 1000 लोग मिल जाएंगे, बट हमें सक्सेस की तरफ पुश करने वाले एक तो हम खुद हैं, या फिर ज़िंदगी में हमारे माता पिता जो हमें पुश करेंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद भी रियलाइज़ होना चाहिए कि मेक बेस्ट यूज़ ऑफ योर रिसोर्सेज। ठीक है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड कीप वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स योर ड्रीम्स। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।